आरती सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और खबर दोपहर में सबसे पहले बात सियासी हलचल की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खनन लीज मामले में चुनाव आयोग की चिट्ठी मिलने के 10 दिन बाद भी राज्यपाल का कोई आदेश नहीं आया है, लेकिन राज्य की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है। सोमवार को विधानसभा का एक दिन का सत्र बुलाया गया है। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार जहां सदन का विश्वास हासिल करेगी, वहीं कई अहम फैसलों पर भी मुहर लगा सकती है। झारखंड में भी बिहार की तर्ज पर जातिगत जनगणना हो सकती है। इसके प्रस्ताव पर सदन में चर्चा होने की संभावना है। वहीं 1932 के आधार पर स्थानीयता लागू करने से लेकर ओबीसी, एससी, एसटी आरक्षण में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। सरकार इसकी तैयारी में जुट गई है। उधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में डेरा डाले 29 विधायक और मंत्री आज ही रांची लौट रहे हैं। ये कल विशेष सत्र में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शनिवार दिन भर अपने आवास में ही रहे। रणनीति बनती रही। मंत्री मिथिलेश ठाकुर, सत्यानंद भोक्ता, सांसद विजय हांसदा, जेएमएम के विनोद पांडे, सुप्रो भट्टाचार्य के साथ इन मुद्दों पर मंथन हुआ। सीएम ने रायपुर में भी मंत्री विधायकों से बातचीत की। सहयोगी शाहनवाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, देखिए, पहले खबरें आ रही थी कि कल रायपुर से लौटने वाले हैं मंत्री और विधायक, लेकिन सभी आज ही लौट रहे हैं और कल का जो विशेष सत्र है उसकी तैयारी पुख्ता तौर पर की जा रही है, खासकर सत्ता पक्ष की तरफ से। देखिए, पल पल झारखंड में, झारखंड की राजधानी रांची में घटनाक्रम बदलते रहते हैं। ऐसा लगता है कि कोई बहुत सोच समझकर बिसात पे मोहरे को आगे पीछे या पीछे को आगे करता है। इसी रणनीति का हिस्सा है कि आज कल विधायक आने की खबर उड़ाई गई जानबूझ करके और आज ही उनको फिर रांची शिफ्ट करने की तैयारी है। सूचना मिल चुकी है। 35 सीटर एक विमान, जो आपको पहले पता होगा कि बड़ा विमान, लेकिन अब 35 सीटर विमान तैयार है रायपुर में, लेकिन अभी तक वहां से विमान के उड़ने की सूचना नहीं है। लेकिन यहाँ जो तैयारियां हैं उनको देख के ये कह सकते हैं कि 3 से 4 बजे के बीच यहाँ पर विधायक किस रास्ते से आएंगे, तो ये वही रास्ता है जिससे क्रिकेटर्स बाहर निकलते हैं। जो क्रिकेटर्स आते हैं किसी भी इंटरनेशनल मैच के लिए, तो एक डेडिकेटेड रूट बना करके, डेडिकेटेड गेट है वहां पर। अब देखें कि एक रेलिंग लगी हुई है और उसके आसपास सुरक्षा कर्मियों की जो तैनाती है। अभी अभी एसएसपी रांची कौशल किशोर आए, उससे पहले डीसी रांची आए और ये इधर से लेकर दाहिने अगर कैमरा पैन हो सके तो आपको मैं दिखाऊं कि बाकायदा रांची पुलिस, रस्सी और ये सारी चीज़ें कर दी गई हैं। और तैयारी यही है कि बसेस जो है सीधे ले आके यहाँ पर बैक करके पार्क कराई जाएंगी और बस में फिर डेडिकेटेड जो रास्ता है उससे विधायकों को, कोशिश यही है आरती, कोशिश यही है कि उन विधायकों को मीडिया से बचाया जाए। एक तरह से ये सारी तैयारियां हम लोगों के लिए हैं, विधायकों के लिए नहीं है। मीडिया से विधायकों को बचा के, छुपा के, नजरों से बचा के, कैमरे की लेंस से बचा के किसी तरह 2 जगह पहुंचाने की तैयारी है। एक सर्किट हाउस जो मोराबादी में है, गेस्ट हाउस, सर्किट हाउस, 2 जगह हैं। एक तो कचहरी चौक पे एक नया पुराना जो गेस्ट हाउस था उसको रेनोवेट किया गया है। हो सकता है कि कांग्रेस के विधायक वहां पर आए, ठहरे, रात भर ठहरे, किसी को भी घर जाने की इजाजत नहीं होगी, जो सूचना हमें मिली है सूत्रों से हमारे। दूसरे सर्किट हाउस है जो मोराबादी में है, वहां पर वो जेएमएम के विधायक को रखा जाए। ये दोनों अलग अलग जगह रहे क्योंकि कंफर्टेबली उनको रात में रखना है और वहीं से सीधे फिर बस लगेगी और कल विधानसभा के सत्र में ले जाया जाएगा। इतनी सावधानी है, एक एक कदम फूंक फूंक करके उठाया जा रहा है और ये सारी तैयारियां मीडिया कर्मियों से बात न कर लें, कोई कुछ कह न दे, कोई कुछ सुन न ले, इन सब के लिए की गई है। और मैं फिर भी एक बार आपको कह दूं कि हो सकता है कि ये जो प्लान है इसको भी अल्टीमेटली चेंज कर दिया जाए। पिछले बार आपको याद होगा कि हम लोग यहाँ पे खड़े थे और
वीआईपी। मतलब कि जैसी परिस्थितियां होंगी उस हिसाब से वहां की जो सिक्योरिटी पोजीशन है, वो सारे जो डिप्लॉयमेंट है वो उस हिसाब से चेंज कर दिए जा रहे हैं। एंट्री हो या एग्जिट हो उसमें भी बदलाव कर दिया जाता है। आप बने रहिए हमारे साथ, सहयोगी सत्यव्रत भी जुड़ रहे हैं, सर्किट हाउस के पास है। बहुत संभावना है कि जो विधायक लौटने वाले हैं वहीं पर वो उन्हें रखा जाएगा, इंटैक्ट किया जाएगा वहीं पर। सत्यव्रत, हलचल सर्किट हाउस के पास ही है कि वहां पर विधायक जो लौट रहे हैं वो सब यहां पर रहने वाले हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आरती आपने कि अब पूरी संभावना जताई जा रही है कि रायपुर से जो विधायक विशेष विमान के जरिए बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे, उन सभी विधायकों को मेरे पीछे इसी सर्किट हाउस में जो है वो रखने की तैयारी है। फिलहाल सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो है वो पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। मैं आपको दिखाता हूं सीधी तस्वीरों में कि आप देखिए कि जो सुरक्षा कर्मी हैं उनकी तैनाती कर दी गई है। लगातार रांची जिला के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं। आप देखिए, ट्रैफिक डीएसपी है जो वो खुद मौजूद हैं और करीब दर्जन भर से ज्यादा जो पुलिस के जवान हैं उनकी तैनाती कर दी गई है। और जिला प्रशासन के कई बड़े पदाधिकारी जो हैं वो इस वक्त इसी परिसदन में है। मैं आपको दिखाता हूं कि यह वही परिसदन है जहां फिलहाल जो विधायक पहुंचेंगे उन्हें सभी सुविधाएं मिल सकेगी। थोड़ी देर पहले मैं इस परिसदन के अंदर गया था, उन कमरों का भी जायजा, इस कमरे में विधायक रहेंगे। काफी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी जो है वो इस परिसदन में बनाई गई है। फिलहाल जो जेल चौक और कचहरी चौक के बीच, यानी कि जब आप जेपीएससी कार्यालय पहुंचेंगे उसके ठीक सामने यह सर्किट हाउस है। और यह सर्किट हाउस काफी पुराना सर्किट हाउस है, लेकिन फिलहाल इस सर्किट हाउस को जो है वो नए तरीके से बनाया जा रहा है। लगभग जो निर्माण कार्य है वो पूरा हो चुका है और शायद निर्माण कर रहे जो एजेंसी के लोग हैं उन्हें यह निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द जो है वो पूरी व्यवस्था कर ली जाए, क्योंकि रायपुर से जो विधायक आएंगे उन्हें एक बार फिर रांची में एकजुट करने के लिए इसी सर्किट हाउस का सहारा लिया जाएगा। आरती, बिल्कुल। और देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि कल विश्वास मत फ्लो टेस्ट भी करना है सरकार को, तो उसके लिए कैसे इन सभी विधायकों को इंटैक्ट रखा जाए, इसलिए शायद पहले ये खबर आई थी कि कल वो रायपुर से निकलेंगे और फिर वो सर्किट हाउस में रुकेंगे और सीधे विधानसभा पहुंचेंगे। लेकिन चूंकि स्ट्रैटेजीज बनाई जा रही हैं कि कल अगर फ्लो टेस्ट है तो उसके पहले कैसे क्या कुछ तैयारियां करनी है, शायद यही वजह है कि आज ही वहां से रायपुर से मंत्री और विधायक लौट रहे हैं और आज फिर सर्किट हाउस में रुकेंगे। वहां पर मंत्रणा होगी, एक रणनीति तैयार की जा रही है कल के सत्र को लेकर। सत्यव्रत, नहीं पता, नहीं कुछ पता। देखिए, बिल्कुल देखिए, सुरक्षा के जो लोग हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। और सही कहा आपने आरती कि कल का जो दिन है वो काफी महत्वपूर्ण दिन साबित होने वाला है झारखंड राजनीति के लिए। और यही कारण है कि कैसे जिन विधायकों को पिछले कई घंटे से, कई दिनों से एकजुट रखा गया है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जो है वो उन्हें शिफ्ट रखा गया था। और अब जब कल कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी, आपको पता है कि विधानसभा का एक दिन का जो सत्र है वो आहूत किया है मुख्यमंत्री ने कैबिनेट के माध्यम से। तो फिलहाल कैसे उन विधायकों को रांची में एकजुट रखा जाए, इसकी तैयारी चल रही है। और मेरे पीछे जो यह सर्किट हाउस है, इस सर्किट हाउस का सहारा लिया जाएगा ताकि सभी विधायकों को एकजुट रखा जा सके। आरती, चलिए आप नजर बनाए रखिए, अब और भी जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका सत्यव्रत तमाम जानकारी के लिए, और शाहनवाज आपका भी बेहद शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।